नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको देवशयनी एकादशी के बारे में बताने जा रहे हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु ही प्रकृति के पालनहार हैं और उनकी कृपा से ही सृष्टि चल रही है। इसलिए जब श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तो उस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसी समय से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। इस समय कोई मांगलिक या भौतिक कार्य तो नहीं होता, लेकिन तपस्या होती है, इसलिए इसे चातुर्मास भी कहा जाता है। इसे बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि देवशयन हो गया है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं देवशयनी एकादशी की पूजा सामग्री क्या होती है। इसके लिए आपको श्री हरि का चित्र या मूर्ति चाहिए। पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान। आइए जानते हैं इस दिन श्री हरि की पूजा कैसे करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन की जाती है ताकि 4 महीने तक भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। सबसे पहले आप श्री हरि की मूर्ति अथवा चित्र रखें, उनके समक्ष दीप जलाएं, पीला वस्त्र अर्पित करें और पीली ही वस्तुओं का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अगर कोई मंत्र याद नहीं है तो सिर्फ हरि के नाम का जाप करें। हरि का नाम अपने आप में एक मंत्र है और यह जाप आपको तुलसी या चंदन की माला से करना चाहिए। इसके पश्चात आरती करें और फिर हरिशयन मंत्र का उच्चारण करें। यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का मंत्र है और इस मंत्र का जाप विशेष रूप से देवशयनी एकादशी के दिन किया जाता है, जिसके जाप से भगवान विष्णु की स्तुति की जाती है। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदं विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्व चराचरम। यानी हे प्रभु, आपके जगने से पूरी सृष्टि जग जाती है और आपके सोने से पूरी सृष्टि चर और अचर सो जाते हैं। आपकी कृपा से ही यह सृष्टि सोती है और जागती है। हे प्रभु, अपनी करुणा से हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। आइए जानते हैं इस दिन श्री हरि की पूजा करने के क्या लाभ होते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत करने और इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजन से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, मन शुद्ध होता है और सभी विकार दूर हो जाते हैं। इस दिन श्री हरि की पूजा करने से दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद शरीर और मन तक नवीन हो जाता है। चलिए जानते हैं देवशयनी एकादशी का क्या महत्व है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है और जीवन में खुशियों को भर देता है। एकादशी के विधिवत व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस व्रत को करने से शारीरिक दुख दर्द बंद हो जाते हैं और सेहत संबंधी लाभ मिलता है। अगर आपको बार बार के अथक प्रयासों और कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो एकादशी पर किए गए इन उपायों से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यदि कुछ उपाय किए जाएं तो उनके साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और उपाय करने वाले की हर इच्छा अवश्य पूरी होती है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के खास उपाय कौन से हैं। एकादशी के दिन दान का बहुत महत्व माना गया है, यानी एकादशी के दिन पीले रंग का दान अवश्य करें, जैसे कि
पीला फूल, पीले वस्त्र, पीला अनाज और पीला मिष्ठान भगवान विष्णु को अर्पण करें। इसके बाद ये सभी वस्तुएं योग्य ब्राह्मण और गरीबों में दान करें। इस उपाय से भगवान विष्णु की कृपा बनती है और कार्यों में मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन 7 कोड़ियाँ और 7 हल्दी की गांठों को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। धन संबंधी कभी भी किसी समस्या का सामना लोगों को नहीं करना पड़ता। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु की पूजा में 11 रुपए रखें और पूजा के बाद वह 11 रुपए अपने धन स्थान में रखें। इससे घर में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। देवशयनी एकादशी या कोई भी एकादशी के समय ध्यान रखें कि आप तुलसी का पत्ता बिल्कुल भी ना तोड़ें। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में केसर, पीली मिठाई, नारियल, गन्ना, आंवला, लौंग, इलायची और तुलसी अवश्य ही अर्पित करें। एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में या श्री कृष्ण के मंदिर में बांसुरी को अच्छी तरह सजाकर उसे भेंट करें। देवशयनी एकादशी के दिन श्री सूक्त का पाठ करने से माँ लक्ष्मी उन जातकों को कभी भी छोड़कर नहीं जाती हैं। देवशयनी एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करना परम फलदायी माना गया है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावृत्ति शंख में गंगाजल भरकर उससे अभिषेक करें। इस उपाय से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और जातक पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा बनी रहती है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करने से भगवान अपने भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जातक को जीवन में किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जय श्री हरि अवश्य लिखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।